हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिम्मेदारी की पोटली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उफ राजीव, आज कितनी देर हो गई उठने में मुझे। तुम जाग गए थे तो मुझे भी उठा देते। रीना हड़बड़ाकर उठते हुए बोली। अरे मुझे कहा कब था तुमने रात को उठाने को। फोन में लगा हुआ राजीव बोला। राजीव की बात सुन रीना को गुस्सा तो आया, पर उसके पास गुस्से का अभी समय नहीं था। बेटे को स्कूल भेजना था, फिर सास ससुर की चाय, राजीव का नाश्ता, टिफिन सब करना था। इसलिए फटाफट बालों को लपेटा और जूड़ा बना लिया और जाने लगी। खुले छोड़ दो ना इन बालों को, क्या ये जूड़ा सा बना लेती हो बस। राजीव उसकी तरफ देखते हुए बोला। रीना तो पहले ही खफा सी थी राजीव से, इसलिए उसे कुछ बोलने की जगह घूर कर देखा और चलती बनी। राजीव मुस्कुरा दिया, बेटे को उठाकर उसे तैयार किया और चाय नाश्ता दे उसे राजीव के साथ भेजा। इतनी देर में एक गैस पर चाय, एक गैस पर सब्जी चढ़ाई। सास ससुर और राजीव को चाय दे फटाफट टिफिन बनाने लगी। इतने में राजीव तैयार होकर आया। उसने नाश्ता मेज पर लगा दिया और सास ससुर और राजीव को नाश्ता दिया और उनको गर्म गर्म नाश्ता करवाकर खुद अपना नाश्ता लिया। इसी तरह उसे सुबह की चाय नसीब होती थी। इतना सब करते करते सफाई वाली आ गई और उसके साथ सफाई करवाई। सब काम खत्म करते हुए एक यूं ही बज गया। थोड़ी देर में खाने का समय होने वाला था। यूं ही भागते दौड़ते शाम भी हो गई और राजीव भी ऑफिस से आ गया। सास ससुर उस समय आरव के साथ सोसाइटी के पार्क गए हुए थे। रीना ने राजीव को चाय लाकर दी। क्या यार, सुबह से रात तक एक जूड़े में रहती हो। तुम्हें याद है मैं तुम्हारी खुली जुल्फे देख तुम्हारा दीवाना हुआ था, और शादी के बाद तो वो खुली जुल्फे बस किसी समारोह में ही नजर आती हैं, वरना तो बस ये जूड़ा। कभी इसे खोल भी लिया करो। राजीव चाय पीता हुआ पास में चाय पी रही रीना को देख बोला और उसके बालों से क्लेचर निकालने लगा। पतिदेव, जब तुमने मुझे देखा था खुले बालों में, तब मैं एक बेटी थी, लापरवाह सी, अपने माँ बाप की लाडली। और जो अब ये जोड़ा बनाए जिस औरत को देख रहे हो, वो एक गृहिणी है, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू। समझे तुम? रीना बोली। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अब भी तुम्हें 5 साल पहले वाली खुले बाल वाली रीना देखना चाहता हूँ, पर तुम न जाने क्यों सुबह उठते ही ये जूड़ा बना लेती हो। राजीव बोला। पतिदेव, तुम्हें पता है जब बेटी बहू बनती है तो उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक गृहिणी इस जूड़े में सिर्फ बाल नहीं बांधती, वो बांधती है जिम्मेदारियां, घर की, सास ससुर की, बच्चों की, पति की, सबकी जिम्मेदारियां। जूड़ा बांध वो तैयार होती है इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, और इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करते वो पकाती है अपने लिए रिश्तों की खिचड़ी। खुले बाल में जिम्मेदारियां निभाना और ये खिचड़ी पकाना एक गृहिणी के लिए मुश्किल होता है। समझे तुम? ये जूड़ा नहीं, जिम्मेदारियों की पोटली है जिसमें बहुत सारे रिश्ते बंधे हैं। ये बोल रीना वापस से जूड़ा बांधने लगी। अभी रात के खाने की जिम्मेदारी जो उठानी थी। राजीव उसकी तरफ ऐसे देखने लगा मानो उसने कोई रहस्यमयी बात बताई हो। एक जूड़े की ऐसी परिभाषा की तो शायद राजीव ने कल्पना तक नहीं की थी। रात के काम खत्म कर
रीना ने अपने कमरे में जाने से पहले अपना जूड़ा खोल दिया, क्योंकि अब उसके सिर से जिम्मेदारियों का बोझ आज के लिए ख़त्म हो गया था। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई तो उसकी खुली जुल्फ़ें देख राजीव भी मुस्कुरा दिया। क्यों दोस्तों, आप भी बांधती हैं ना रोज़ सुबह अपने जूड़े में ढेरों जिम्मेदारियाँ? क्या आपके पतिदेव को भी आपके जूड़े से परेशानी होती है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।